अब तक लोगों ने रेगिस्तान में हमेशा धूल भरी आंधी को उड़ते हुए देखा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि वही तपने वाला रेगिस्तान अचानक से कश्मीर में तब्दील हो जाएगा। जिसने भी ये नजारा देखा होगा वो भी मानो ये सोच रहा होगा कि वो राजस्थान नहीं बल्कि कश्मीर की खुशनुमा वादियों में आ गया हो। लेकिन इस नजारे की खूबसूरती से उलट एक और नजारा था जो किसी के लिए तबाही से कम नहीं था। हे भगवान, क्या किया है किसानों के साथ। बहुत गड़े, बहुत ज्यादा गड़े। देखो जितनी भी फसलें हैं जो कणकें हैं सारी नष्ट कर दी। मैंने मेरी लाइफ में 30 साल की लाइफ के अंदर इतने गड़े नहीं देखे। ये भगवान आपकी लीला क्या है। देखो जितनी भी कणकें हैं सारी नष्ट कर दी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। जैसलमेर में तो चने के आकार के बर्फ के ओले गिरे। वहीं बीकानेर तो पूरा सफेद चादर में लिपट ही गया। लेकिन आसमान से बरसी इस आफत ने किसानों का सुख चैन छीन लिया है। कटने की कगार पर खेतों में खड़ी लहलहाती फसलें किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला रही थी। लेकिन अचानक ओलों की जबरदस्त बरसात ने किसानों की खून पसीनों की मेहनत एक पल में तबाह कर दी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बीकानेर में बर्फबारी के 12 घंटों बाद भी किसान अपने हाथों में बर्फ लेकर अपनी फसल का मातम मना रहे थे। जमीन पर चादर बिछ गई है जैसे, तो ओले 12 घंटे होने के बावजूद भी यहाँ ओले पड़े हैं। देखो ये कुदरत का कहर, अभी तक कणकों में ओले पड़े हैं। तो आप मान सकते हो यहाँ पत्थर पड़े हैं बर्फ के। तो ऐसा है को सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इन किसानों को और हम किसानों को सभी को उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं इस भारी नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग रखी है। बेमौसम ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर किसानों को एक आस है कि राजस्थान की भजन लाल सरकार उन्हें जरूर उचित मुआवजा मुहैया करवाने का काम करेगी। जब भी किसानों के साथ इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उनको राहत देने का काम किया। जो भी नियमानुसार होगा निश्चित रूप से इसमें भी राहत देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी करेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नाम लेकर आश्वासन देते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ही राज्य धौलपुर से आती इन तस्वीरों ने खुद सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां पर किसानों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा बारिश के समय अनाज को बचाने के लिए 3 लाख रुपयों की तिरपाल की व्यवस्था के लिए बजट दिया गया था, लेकिन मंडी प्रशासन ने तिरपाल की कोई व्यवस्था नहीं की। इसी लापरवाही के चलते इस बारिश में किसानों का अनाज पूरी तरह से खराब हो गया, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। भजनलाल सरकार के द्वारा कृषि जिन्सों को बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए तिरपाल का फंड दिया गया था, जो कि अभी हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। मंडी कमेटी वालों से मेरी आज बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि फंड नहीं आया, अभी तिरपाल नहीं उपलब्ध हो। हमने तिरपाल के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, मगर अभी तक हमें तिरपाल का कोई व्यवस्था नहीं की गई है किसानों को। बता दें कि सरकार का कहना है कि सभी प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर हर संभव मदद किसानों को दी जाएगी। हालांकि धौलपुर का ये नजारा जिसमें किसान को भ्रष्टाचार की मार झेलनी पड़ी, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। खैर, बीकानेर के किसानों ने इस कुदरती नुकसान पर सरकार से क्या कुछ मांग रखी है वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए। सियासर, जीरोवाली और सामरदा, इनकी अगर बात करें तो 90% से ज्यादा हम नुकसान मानते हैं। गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों की 6 महीने की मेहनत पे पानी फिर चुका है। गेहूं और इसबगोल की फसलें हैं जो 90 से 100% के बीच नुकसान है। सर, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि 100% खराबा हुआ है तो इन पंचायतों में कोई विशेष गिरदावरी करने की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में आप हालात देख रहे हैं गेहूं की, आप मौके पर है तो इससे 100% खराबा है। सभी किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, मैं यही मांग करता हूँ प्रशासन से। कि प्रशासन ने जो सर्वे के निर्देश जरूर दे रखे हैं, पटवारी जी हमारे बीच आज पहुंचे हैं तो वो अपना सर्वे कर रहे हैं। तो जैसे 2 या 3 दिन में जितना भी हो टोटल सर्वे करके वो प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन जहां तक पटवारी जी से आप बातचीत कर सकते हैं, जहां सियासर का सवाल है तो 90 से 100% खराबा वो बता रहे हैं खुद भी। देखो अपने यहाँ सियासर सोगान है, जो पंचायत है 7 ऐसे समय सियासर सोगान है, माधुडीगी है, सामरदा है। इन 4-5 पंचायतों में बहुत ज्यादा नुकसान आंकलन आंका जाए तो बहुत ज्यादा है।
तो यहाँ है जो फसलें हैं जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, चादर सी जमीन पर चादर बिछ गई है जैसे। तो ओले 12 घंटे होने के बावजूद भी यहाँ ओले पड़े हैं। देखो ये कुदरत का कहर, अभी तक कणकों में ओले पड़े हैं। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पत्थर पड़े हैं बर्फ के। तो ऐसा है को सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इन किसानों को और हम किसानों को सभी को उचित मुआवजा दिया जाए। और मौके पर पटवारी भी पहुंच चुके हैं, सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ताकि 2-3 दिन में वो सर्वे रिपोर्ट कर तो एसडीएम तहसीलदार को है अवगत करवा देंगे। तो हमारे को जो किसानों को है बर्बाद होते हुए सरकार बचाए। बहुत तेज स्पीड से आया और उसके साथ में ओले भी गिरे और ओलों से किसानों को भी नुकसान हुआ, पेड़ पौधों का भी नुकसान हुआ और बिजली की लाइनें भी कई जगह बाधित हुई, टूटी, गिरी। और पीओपी फैक्ट्रियों में टीन शेड उड़े, अंदर जो मटेरियल था पीओपी वो भी खराब हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद करो। नरसा राम चौधरी।